हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 20 एंड द डेट इज 20th अगस्त 2020 एंड योर क्लास इज 10th। यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर एक कोट लिख रखा है, इसको चलिए पढ़ते हैं। फेथ इज लाइक वाईफाई, फेथ एक वाईफाई की तरह। इट इज़ इनविजिबल, यह अदृश्य है, बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू वट यू नीड। लेकिन जो आपका विश्वास है उसके पास एक क्षमता, एक शक्ति है आपको जोड़े रखने की, किसके साथ, जो आपको चाहिए। और ये कोट क्या है, ये एनोनिमियस है, मीन्स हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। और ये कोट पढ़ने के बाद आपको कुछ याद आया होगा, बिल्कुल सही बात है। ये कोट आपने पिछली 2 वर्कशीट में पढ़ा था, जिसमें हमने चैप्टर के 2 एक्सट्रैक्ट पढ़े थे, और वो चैप्टर का क्या नाम है, अ लेटर टू गॉड, जो कि GL फ्लुएंट्स ने लिखा है। तो आज ये हम चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को, इस पार्ट को अपने जो आपके चैप्टर से लिया गया, इसको पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। द हेलस्टॉर्म completely destroyed Lencho's crops which made him dejected and depressed। आपने अभी तक पढ़ा है कि लेंचो की काफ़ी मक्के की फसल काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन उसे थोड़ी बहुत बारिश की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ, बारिश स्टार्ट तो हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद हेल स्टोन्स, बर्फ़ के ओले वहाँ पर गिरने लगे और उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। और उससे काफ़ी लेंचो डिजेक्टेड, सैड और डिप्रेस्ड, काफ़ी उदास और गमहीन में चला गया था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सेव हिम एंड हिज फैमिली। यहाँ पर फैमिली आएगा। उसमें उन्होंने गॉड को लेटर लिखा, उसमें क्या मांगा, उसने भगवान से 100 pesos मांगे उसको और उसकी फैमिली को बचाने के लिए। द पोस्ट मास्टर हु रेड द लेटर लाउडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चनड फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ मनी। और आपको पता है कि पोस्ट मास्टर ने उनका लेटर पढ़ा और लाउडेड मीन्स प्रेज किया। किस चीज़ को प्रेज किया, उस व्यक्ति के जो अनक्वेश्चन फेथ को, जो अनक्वेश्चन फेथ को, जिस पे आप सवाल नहीं कर सकते, उस विश्वास पर उसने उस व्यक्ति को प्रेज किया, काफ़ी प्रशंसा की कि उसका जो भगवान में काफ़ी विश्वास है। और उसने ये निर्णय लिया कि मैं उसकी हेल्प करूँगा पैसों के द्वारा। तो आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि आस्क द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड आल्सो हिज फ्रेंड टू गिव चैरिटी। उसने अपने जो पोस्ट ऑफिस के जो कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी और अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे चैरिटी के, दान के रूप में। हाउएवर, फिर भी दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 pesos एज रिक्वेस्टेड फॉर बाय लेंचो। लेकिन फिर भी वो 50 पैसों से थोड़े से अधिक ही इकट्ठे कर पाए। लेकिन लेंचो ने कितने रिक्वेस्ट की थी, 100 pesos की। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप एंड इट वॉज एड्रेस टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने उस मनी को एनवलप में डाला, और आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा होगा कि एक पेपर पर सिर्फ गॉड के सिग्नेचर करके उसमें डाल दिया और वहाँ उस पर लेंचो का एड्रेस राइट डाउन कर दिया। तो ये आपने पिछली वर्कशीट की थोड़ी बहुत समरी बता रखी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले ही संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया, क्या पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हु हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो पोस्टमैन था उसने खुद ही अपने हाथों से लेंचो को वो एनवलप दिया, और जो पोस्ट मास्टर, यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये तस्वीर देख रहे होगे, यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर वो लेंचो को लेटर प्रोवाइड कर रहा, दे रहा है। और जब जैसे ही वो उसको लेटर प्रोवाइड करता है, कंटेनमेंट विद सेटिस्फैक्शन, उसको एक संतुष्टि मिलती है कि उसने एक गुड डीड, एक अच्छा कार्य किया और किसी की हेल्प की। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो ने जैसे ही एनवलप को खोला तो उसमें क्या थे, पैसे थे जो उसने डाकिए ने डाल रखे थे। लेकिन लेंचो को थोड़ा बहुत भी सरप्राइज व आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास उसको इतना फेथ था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था, भगवान में फेथ था कि उसको भगवान जरूर हेल्प करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वह बिल्कुल गुस्सा हो गए, कब, जब उन्होंने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड।
अब जैसे उसने पैसे गिने तो वो पैसे कम थे, 100 पैसोज नहीं थे, वो कितने थे, 70 पैसोज थे। तो अब वो गॉड को कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कि गॉड ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते थे, और ना ही वो लेंचो की जो रिक्वेस्ट, जो लेंचो रिक्वेस्ट करती थी उसको डिनाई, उसको नकार या मना कर सकते थे, क्योंकि वो उसको लेंचो को गॉड पर काफ़ी फेथ था कि वह है उनकी हेल्प पूरी करेंगे। तो उसके बाद उसने क्या किया, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत ही वह डाकिया के पास गया, उसने पेपर और इंक मांगी विंडो से। देखिए यहाँ पर ये मांग रहा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक राइटिंग टेबल पर, जहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स वहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपनी लेटर लिख सकता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। वह तुरंत उसने लिखना शुरू कर दिया, और उसके चेहरे पर रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसके माथे पर काफ़ी शिकन थी, काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि वह काफ़ी एफर्ट से, काफ़ी परेशान होकर, गुस्से में वह जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था लेटर के थ्रू। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उस लेटर को कंप्लीट किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और जैसे ही वह विंडो, उसने लेटर कंप्लीट किया, वह विंडो के पास गया, उसने एक स्टैम्प ली और स्टैम्प को अपने जीभ से चिपका, जीभ से थोड़ा लगा के उसने एनवलप पर एफिक्स कर दिया, और उसके ऊपर अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने जो हाथ की जो हथेली से उसको एनवलप के ऊपर जो स्टैम्प को चिपका दिया, काफ़ी गुस्से से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वह लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर तुरंत उसको खोलने के लिए गए। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। उसमें क्या लिखा था लेंचो ने कि भगवान, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन वो उन्होंने कहा कि मेल के थ्रू मेरे को पैसे नहीं भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो सारे एम्प्लॉयज़ है, कार्यकर्ता है, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, वो चीटर्स हैं, वो धोखेबाज हैं। लेंचो ने ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट ख़त्म होता है। तो आपने 3 वर्कशीट में आज अपना जो लेटर टू गॉड है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले मैं मोरल ऑफ स्टोरी, जो इस कहानी से हमें सीख मिली है, वो 2 सीखें मिली हैं। क्या, कि अगर हम किसी चीज़ में एक्सट्रीम फेथ, अत्यधिक हमारा विश्वास है, तो भी अगर जहाँ पर बिल्कुल बारीक सी, महीन सी आशा की किरण नहीं भी हो, तो भी हमारे फेथ के कारण हम वहाँ पर अपना कार्य करने में सफल हो सकते हैं। जैसे लेंचो ने इस चैप्टर में दिखाया है और किया है कि उसको भगवान पर काफ़ी फेथ था, और उसकी मदद कैसे न कैसे, उसको तो लगा भगवान ने की है, लेकिन उसको जो उसका विश्वास था उसके द्वारा उसकी मदद हो गई। और जो दूसरी बात हमें सीखने को मिली इस चैप्टर से, कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को बगैर कारण जाने। अब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस वालों को ब्लेम कर दिया, पोस्ट एम्प्लॉयज़ को ब्लेम कर दिया कि ये बंच ऑफ क्रूक्स, ये चीटर्स हैं, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। लेकिन लेंचो को असली जो रीज़न पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपने विश्वास में, अंधविश्वास में पागल हो रखा था कि मुझे भगवान ने ही ये पैसे भेजे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें कि आप विश्वास रखिए और बगैर कारण जाने किसी पर आप शक मत कीजिए। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो जल्दी और पोस्ट ऑफिस क्यों आया। लेंचो केम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। लेंचो इसलिए जल्दी आया क्योंकि वह पूछना चाहता था कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ कि उसमें लेटर में पैसे थे। नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड, यहाँ पर फाइंड के बाद मनी आएगा, फाइंड मनी फॉर हिम बिकॉज ही वॉज श्योर कॉन्फिडेंट गॉड वुड हेल्प हिम। लेकिन क्यों लेंचो बिल्कुल आश्चर्यचकित सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको वह कॉन्फिडेंट था, उसको वह विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज द वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो क्यों गुस्सा
में हो गए जब उन्हें पैसे गिने। यहाँ पर मैंने स्पेस कम के कारण यहाँ पर आंसर लिखा है। लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही आस्क्ड फॉर अ 100 पैसो बट इट वॉज ओनली 70 पैसो। लेंचो ने इसलिए वह गुस्सा हो गया क्योंकि उसने 100 पैसोज मांगे लेकिन उसमें एनवलप में केवल 70 पैसोज ही थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड व्हाई। पोस्ट मास्टर ने क्या किया जैसे ही वह जो लेटर मेल बॉक्स में गिरा और उसने ऐसा क्यों किया। द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली वेंट टू ओपन इट बिकॉज ही वांटेड टू नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ लेंचो आफ्टर रिसीविंग द मनी फ्रॉम गॉड। पोस्ट मास्टर तुरंत ही उस मेल बॉक्स के पास गए और उसने लेटर को ओपन किया क्योंकि वह जानना चाहते थे कि लेंचो का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है आफ्टर जैसे उसने पैसे उसको गॉड के द्वारा मिले। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट गिविंग द ब्रैकेट्स। सेम मीनिंग्स वाले आपको वर्ड्स ढूंढने। सेटिस्फैक्शन का मीन्स आप संतुष्टि, होप का मीन्स आशा, तो इसका आंसर हो गया कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का भी मतलब सेटिस्फैक्शन ही होता है। बी देखते हैं, चीटर धोखेबाज, तो ऑनेस्ट तो ईमानदार व्यक्ति होता है, क्रूक होता है धोखेबाज, तो इसका आंसर क्रूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूक। थर्ड देखते हैं, ग्लूड। ग्लूड का मतलब होता है चिपकाना, डिटैच का मतलब होता है अलग करना, और ए फिक्स्ड का मतलब होता है चिपकाना, तो यहाँ पर इसका आंसर सी का आंसर हो जाएगा ए फिक्स्ड। डी देखते हैं, डिसएग्री। डिसएग्री मीन्स असहमत होना, और एग्री का मतलब सहमत होना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है मना करना या नकारना। अब यहाँ पर हम सेकंड अपना पार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पर मेटाफर के बारे में बताया गया। मेटाफर क्या है? आपका रूपक अलंकार है। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? दो व्यक्ति या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है जो कि आरंट अलाइक, सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, लेकिन उनमें डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़, सामान्य जो दोनों में चीज़ें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार। अब ये ही के नीचे और शाइनिंग स्टार के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर समझा भी रखा है। इन दिस द बॉय इज़ कम्पेयर टू अ शाइनिंग स्टार। इस एग्जाम्पल में जो ही है, जो लड़का है, उसको शाइनिंग स्टार से कंपेयर किया गया है। और कैसे कंपेयर किया गया है? अ शाइनिंग स्टार इज़ अ वेरी ब्राइट। जो शाइनिंग स्टार की जो क्वालिटी हो क्या है? शाइनिंग स्टार काफ़ी ब्राइट, चमकीला होता है। दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज़ ब्राइट पर्सनैलिटी और दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़का है उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो फ्यूचर है, उसकी जो क्वालिटीज़ वो काफ़ी ब्राइट, अच्छी हैं, और वह काफ़ी स्मार्ट है, वह होशियार है वो लड़का। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दे रखे। फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको मेटाफर्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और क्वालिटीज़ दे रखी है। ये मैंने कंप्लीट कर रखा है, इसको चलिए हम पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है क्लाउड। क्लाउड को के लिए क्या मेटाफर यूज़ किया गया? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। आपने वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ा होगा कि क्लाउड्स कैसे दिख रहे थे, जैसे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। और क्या क्वालिटी होगी? द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, कि क्लाउड को पहाड़ों की ऊंचाई और घनत्व के उसमें कंपेयर किया गया है। सेकंड देखते हैं, रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंदों को के लिए क्या मेटाफर, रूपक अलंकार यूज़ किया गया है? न्यू कॉइन्स। क्या? न्यू कॉइन्स, क्योंकि रेन ड्रॉप्स और न्यू कॉइन्स क्या होते हैं? दे आर ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मीन्स चमकना, एंड आई अपीलिंग, और आँखों को लुभावना, आँखों को भाने वाले होते हैं। थर्ड है हमारा मेटाफर न्यू सिल्वर कॉइन्स और फ्रोजन पर्ल्स। नए सिल्वर कॉइन्स या जमे हुए मोती। इसको किसके लिए यूज़ किया गया है? हेल स्टोन्स के लिए। और हेल स्टोन्स के लिए किस क्वालिटी के लिए इसको यूज़ किया गया है? हैवीनेस, सॉलिडनेस और देयर शाइनिंग फैक्टर। कि जो फ्रोजन पर्ल्स हैं और जो हेल स्टोन्स हैं वो काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, लेकिन जो मोती और हेल स्टोन्स उनका आकार एक जैसा होता है और उनके भारीपन एक जैसा होता है। सॉलिडनेस, कठोरता भी एक जैसी होती है। जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, जो मोती, वो थोड़े ज़्यादा कठोर होते हैं, हेल स्टोन तो थोड़ी देर बाद पिघल जाते हैं। और उनका जो चमकीला जो फैक्टर है, जो चमक जो है, उनसे उनको कंपेयर किया गया है। फोर्थ देखते हैं, लोकस्टस। लोकस्टस को मेटाफर यूज़ किया गया, प्लेग ऑफ लोकस्टस। ये एक किस क्वालिटी को दिखाता है? एपिडेमिक, महामारी, डेट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड। ये ऐसी एक महामारी है जो बहुत जल्दी, रैपिडली, बहुत जल्दी फैलती है और काफ़ी लोगों को मार देती है। मीन्स यहाँ पर
लोगों से मतलब है कि उसकी काफ़ी फसल को उसने बर्बाद कर दिया। लास्ट है जो हमारा मेटाफर है, ओक्स ऑफ मैन। ओक्स ऑफ मैन किसके लिए यूज़ किया गया है? लेंचो के लिए। किस लिए यूज़ किया गया कि ओक्स ऑफ मैन का मतलब होता है कि एक वो व्यक्ति जो काफ़ी स्ट्रोंग हो और काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। तो क्या क्वालिटीज, द स्ट्रोंगनेस एंड हार्ड वर्किंग क्वालिटीज़ उनके साथ कंपेयर की गई हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो आप अपनी वर्कशीट में काफ़ी, आपको इसको वीडियो देखने के बाद आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो अभी से हम सबसे ले रहा हूँ, बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर होमवर्क डेली, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।